Program. रात ढल गई, आया खुशी का सवेरा, अब तो फैला रहा किरणें खुशी की अपना ये चेहरा। बाबा है साथी हमारा, खुशियों का आया सवेरा। बाबा है साथी हमारा, बने खुशनुमा प्यारा प्यारा। साक्षी स्थिति और खुशनुमा का तख्त है मिला, खुश नसीबी का सितारा माथे पे उजला। बाबा है मायापति, हम है माया जी, खुशियों के खजानों से रहते हैं हर्षित, अब तो तख्त नशीन ही रहे, लक्ष्य है धरा। बाबा है साथी हमारा, खुशियों का आया सवेरा। कभी न छोड़े तख्त अपना, अपनी खुशहाली, खुले भंडार है भर दे अपनी शक्ति से झोली। बाबा सदा ही साथ है तो बोझ है नहीं, सेवा को भी खेल समझे, राज है यही, अब तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, उमंग हो भरा। बाबा है साथी हमारा, खुशियों का आया सवेरा। मेरे बाबा साथ है, साथी मेरा, गम की रात ढल गई, आया खुशी का सवेरा, अब तो फैला रहा किरणें खुशी की अपना ये चेहरा। बाबा है साथी हमारा, खुशियों का आया सवेरा। बाबा है साथी हमारा, बने खुशनुमा प्यारा प्यारा। ओम शांति। आज के लिए बाबा साथी, साथी को साथ है, साक्षी और खुशनुमा तत्वशील। आज विश्व कल्याणकारी बात कर रहे हैं। विश्व के चारों तरफ के बच्चों, सब बच्चों को नहीं, सब बच्चे नहीं बने हैं, अभी तो बहुत भक्त हैं, तो जो बच्चे बने उनको देखकर हर्षित हो रहे। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग के दिखाई बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रहे।
हर एक दिल से मेरा पापा, मेरे बाप दादा सुन रहे। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय है, लाडले भी है। हम्म, फोटो में कोई और कोई में कोई, तो लाडले हुए ना। हम लोग पापा के लाडले बच्चे हैं, तो कितना खुशी होना चाहिए ना। सब है क्या लाडला? तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो। या खुशी में फर्क पड़ता है, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ा कम, और कभी बहुत कम। ऐसा खुशी होता है हमारा कि हमेशा खुश रहते हैं, कभी एकदम कम हो जाता है खुशी, फिर बहुत रहता है, कभी बहुत कम। तो बाप ने पहले भी सुना है, वर्तमान समय आप बच्चों को विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे। तो बाबा क्या उम्मीद कर रहे हैं हमसे, भगवान क्या उम्मीद कर रहे हैं हमसे कि आज दुनिया की हर आत्मा बहुत दुखी है, तो हम अपने आस पास की आत्माओं की सेवा करें। कैसे सेवा करें? अपने चेहरे से, हमारे चेहरे पे खुशी है तो वो खुश रहेंगे। अपने नैनों से, हमारे नैनों में उनके लिए रहम भाव हो, खुशी हो, और दो मीठे रहम वाले भाव वाले शब्दों से, कड़वे शब्दों से नहीं। तो ऐसे हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे। कोई ऐसी आत्मा नहीं जो भी सुखी है, एकदम अंदर दुखी दुख है, आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा मूर्त सदा रहे। हम जैसे हम देवी देवता को देखकर खुश हो जाते हैं, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, ऐसे ही हमारा चेहरा, क्योंकि भगवान हमको नर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने आए हैं ना। जब लक्ष्मी और नारायण बन रहे हैं, तो वैसी हाव भाव भी तो होनी चाहिए। तो खुशनुमा चेहरा हो, खुशनुमा मूर्ति एकदम रहे, कभी भी शीतलता न खो, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हमारा मन दुखी है तो सूरज पे आ जाएगा, मन खुश है तो वो भी सूरज पे आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कितने खुश रहो कि तुम्हारी खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हैं, लेकिन अपने आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। है ना, कोई कितना भी परेशान हुआ है, लेकिन आपको देखकर खुश हो जाए, ऐसे अपने आप को बनाना। इसे नहीं कि आपको देखकर सोचे ओह किसका मुख देख लिया तो फिर से कुछ कड़वा बोल देगा। ऐसा नहीं बनना है, ऐसे को बाबा प्यार नहीं करेगा, लाडला नहीं कहेगा, है ना। ऐसा बनना है कि कोई देखे और एकदम उसका चेहरा एकदम खुश हो जाए, खुशी देख करके। ऐसे नहीं कि उसको कुछ लड्डू पेड़ा खिलाना है या कुछ देना है, नहीं। हमारे चेहरे पे वो खुशी हो, कि वो उसका गम दूर हो जाए, ऐसी खुशी की लहर। और ऐसी खुशी की लहर कब होगी? जब हम मन से खुश होंगे। जब हम मन से, मेरे मन में कोई न कंप्लेन हो, न कोई चीज का दुख हो, ना कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई भी निगेटिविटी नहीं, तभी तो मन खुश होगा ना। कैसा एकदम झकास चेहरा। असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। तो ऐसे परिवर्तन हो जाए, जैसे आपके सामने आया परिवर्तन हो जाए। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधन। तो मन को खुश करने के लिए थिएटर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं,
ये कितना खर्चा करते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। कई लोग सोचते हैं पहाड़ वहाड़ पे बर्फ बर्फ पे घूम के आएंगे तो खुश हो जाएंगे, जाते हैं थोड़ी देर की खुशी के लिए, कितना खर्चा करते हैं मन की खुशी के लिए। लेकिन उनका तो अल्पकाल का साधन है, वो थोड़े देर के लिए है उसके। हाँ, लेकिन हमारी तो सच्ची साधना सदा काल की है। तो साधना उन आत्मा को परिवर्तन कर ले, ऐसा हो हमारे चेहरे का हाव भाव कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए। वो क्रोध कर रहे हैं लेकिन हमारे मुख पे सौम्यता हो, शीतलता हो, कि एक सेकंड में उनको लगे कि वो शीतलता उन तक पहुंच जाए। हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए, हाय हाय लेकर आए और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, है ना। तो यह सेवा करो। आज बाबा हमसे ऐसे सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। समय प्रति समय अपना जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, इसी समय पर आपकी खुशी उन लोगों का सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप ही है खुश नसीब। जैसे कि अभी साइक्लोन आया है, ठीक है, वहां चारों तरफ पानी पानी, कोई भी नहीं है, है ना। चाहे कोई भी साधन नहीं है जिससे वो खुश हो, उनका मन परेशान हो, लेकिन आपकी शीतलता, आपके चेहरे की सौम्यता, आपके चेहरे की खुशी को देखकर वो भी और आत्माएं भी जो भी है एकदम धीरज में हो जा रही है कि हाँ इट्स फाइन, इट्स नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हाय हाय करके आए और वाह वाह लेकर जाए, है ना। क्योंकि अब वो वैसा सिचुएशन हो गया कि कोई बाहर नहीं जा सकता है घूमने, ना बाहर जाके अपने पसंद का खा सकता है, लिमिटेड हो गया खाना। तो जब ऐसा सिचुएशन, एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा सिचुएशन आया, या पैसा मान लीजिए कभी किसी के यहाँ नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे चेहरे की खुशी, खुशी जो का जो वाइब्रेशन होता है ना बाबा, सुख का सागर, खुशी का सागर, तो वो सुख जो हमारा मन सुखी होगा। और हमारा मन सुखी कब होगा? जब हमारा मन संतुष्ट होगा। और और हमारा मन संतुष्ट कब होगा? जब इच्छा मात्र अविद्या हो, कोई इच्छा नहीं हो, न संबंध संपर्क से, न अपने जीवन से, न अपने शरीर से। और वो कब होगा? जब हमारा योग बाबा से अच्छा होगा। क्योंकि जब हमको बाबा से सारी प्राप्ति हो रही है तो मन अपने आप सुखी संतुष्ट हो जाएगा। फिर अपने आप दिल गाएगा, पाना था जो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। जब मन संतुष्ट खुश हो गया तो खुशी क्या होगी, चेहरे से झलकेगी ना। तो हम खुश नसीब नजर आएंगे। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों का सहारा बन जाएगी। क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं है? अधूरे तो नहीं है ही खुश नसीब। खुश नसीब है ना हम लोग। किसको भगवान मिलता है इतना जब तब अभी भी लोग कर रहे हैं। भगवान नहीं मिलते यहाँ, भगवान मिल गया और हम जब तक नहीं छोड़े, बाबा के लिए योग लगाने से उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाले, तो ये तो अपने आप पे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है ना। बाबा आपको खुश नसीब बना दिया कि लो आओ, 4 बजे भंडारा खुला है, ले लो जो वरदान चाहिए, ले लो जो चीज चाहिए ले लो। वो हमारे जैसे खुश नसीब कोई हो सकता है? तो इतना चेहरा नशा, चेहरे और चलन से अनुभव करो, तो इतना नशा हो। अगर हमको आज लॉटरी मिल जाए 5 करोड़ का, तो कैसा हम लोग का नाच होगा, कैसा डांस होगा, है ना। तो यहाँ पर तो जन्म जन्मांतर के पद्मा पदम का लॉटरी मिला है। यहाँ से किसी को एक जन्म ही वो यूज कर सकता है इस दुनिया से मिला हुआ चीज, जितना भी यूज करेगा तो। लेकिन अभी तो हमको 21 जन्म के लिए मिला है। किसी को पैसा भी मिल जाए तो कोई गारंटी नहीं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ तो भगवान हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों दे रहा है।
तो इतना खुश नसीब कौन होगा? तो ये तो हमारे चेहरे से ही नशा झलकना चाहिए ना, जैसे 5 करोड़ की लॉटरी मिलने पे होगा, या तो पद्मों पदम, करोड़, कोटि कोटि की कमाई, वो भी कई कई जन्मों के लिए, हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी, स्वर्ग वैकुंठ मिल रहा है। तो इतना नशा तो और चलन से अनुभव तो कराओ, करा सकते हो या कराते भी हो? आप पूछ रहे कराते भी हो ऐसा, कि बस किसी और चीज में गुम? तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? फिर तो बेकार बना ब्राह्मण, बेकार हुआ जीवन। जब ब्राह्मण जीवन बनकर योग करके खुशी नहीं हासिल की, स्वास्थ्य नहीं हासिल किया, ब्राह्मण जीवन के लिए गायन है अप्राप्त नहीं वस्तु, ब्राह्मण जीवन। ठीक है, ये इस ब्राह्मण के लिए गायन, उस ब्राह्मण को तो बहुत कुछ अप्राप्त है। लेकिन जहाँ भगवान मिला तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते जीवन में, अप्राप्त नहीं वस्तु। और जो योगी होता जाता है, योग करता जाता है, उसके पास तो दुनिया की सारी वस्तुएं उसके कदमों में होती है, लेकिन वो साधना का प्रेमी होता है। वो साधना करता है, साधन में नहीं फंसता, उसके आगे सब कुछ आ जाए, क्योंकि जानता है कि ये सारी वस्तुएं अल्पकाल की और साधना सदा काल का। जैसे गीजर है घर में लगा, यूज नहीं किए, ठीक है, कभी नहीं यूज की, चाहे कितना भी ठंडा हो, तो क्या हुआ? जब करंट नहीं 10 दिन से, बहुत लोग नहाया ही नहीं इस डर से कैसे ठंडा पानी से नहाए, है ना? तो साधना पे डिपेंड हो जाएंगे, साधन पे डिपेंड हो जाएंगे तो खुशी चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, तो क्या साधन पे डिपेंड हो गए ना? कार नहीं, कहीं आने जाने के लिए कोई ये नहीं, या, या फिर साधन और क्या है? जो हमारे आसपास के व्यक्ति विशेष हमारे लिए कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी तो साधन हो गए ना। अब हमारे पास से वो साधन ही छिन जाए और हमको पता चले कि हमको खाना बनाना खुद से है, ठीक है, तो कैसा लगेगा? पहाड़ टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं, मन से डिपेंड हो गए हैं। जो औरत या जो आत्मा शुरू से घर का काम कर रही है, जिसके घर में 50 आदमी भी है, उसको आदत हो जाता है ना, उसको बोझ नहीं लगता है। लेकिन जो बहुत आराम से रहा, जिसको 10-15 आदमी करने वाला रहा, उसको अचानक से फिर करना पड़े 2 आदमी के लिए भी, तो उसको लगेगा पहाड़ टूट पड़ा। तो साधना पे डिपेंड होना है, किसी साधन पे कदापि डिपेंड नहीं। साधन अल्पकाल के लिए, जाना ही जाना, और अब तो बिल्कुल ही जाना, तो बहुत समय नजदीक आ गया। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, और जिसको मिक्सर ग्राइंडर से पीसने का आदत है, तो सिलवट से पीसना पड़ेगा, तो क्या हालत होगा उसका? तुरंत हाथ पेन करेगा, है ना? जिसको वॉशिंग मशीन से धोने का है, तो कपड़ा खुद से घर का धोना पड़ेगा, सबका, ना तो क्या हालत होगा उसका? तुरंत तबीयत खराब। तो साधना करना है हमको, साधन पे डिपेंड नहीं होना। हाँ, यूज कर सकते हैं, लेकिन मन से डिपेंड नहीं होना। ऐसे मन को ऐसे भी करना है कि हाँ, नहीं भी रहा तो ठीक है। अब मोबाइल पे डिपेंड हो गए, 10 जगह कॉल करते, अचानक से 10 दिन के लिए मोबाइल ही बंद, तो क्या हो जाएगा उसका हाल? तो चिल्लाना स्टार्ट कर देगा घर ही में। ऐसा नहीं होना चाहिए, साधन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो जब नहीं है तो और भी इंजॉय कर रहे हैं कि चलो परमात्मा से लगन लगाने का और मौका मिल गया। तो ऐसा जब हम हमारा होगा तभी हम खुश नसीब की कैटेगरी में रहेंगे। नहीं तो हमने योग ही नहीं लगाया, भगवान मिल गया और हमने भगवान को नहीं पकड़ा, तो हम खुश नसीब हुए क्या? तो आप पूछ रहे हो खुश नसीब, ऐसा अनुभव कराते हो अपने चेहरे चलन से, तो अनुभव तब होगा ना जब हम खुद फील कर रहे हो। जब हम खुद ही नहीं फील करते, जब हम खुद ही उसको वैल्यू नहीं देते हैं, तो वो नशा कहाँ से आएगा? पहले तो खुद को उस वैल्यू का पता होना चाहिए कि हमको तो भगवान मिल गया और हम भगवान को पकड़ ही नहीं रहे। पूरा दुनिया को पकड़ रहे हैं पर भगवान को नहीं पकड़ रहे। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं, तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है,
अच्छी तरह से जानते तभी हंसते हैं ना, है ना। कोई कोई का चेहरा कैसा हो जाता है ना। हाँ। तो बाप दादा का ऐसा चेहरा देखकर रहम भी आता है, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, मेरे बच्चे और उदास। तो जब भगवान के बच्चे खुद को समझे तब तो उदास होंगे ना। अपने को ननद, भौजाई, बहन, बेटी, पत्नी ये सब समझते हैं तो कैसे फिर खुश होंगे। भगवान का बच्चा समझे तब तो उदासी ना हो। तो भगवान बोल रहा है, आश्चर्य खा रहा है कि मेरा बच्चा बन के वो उदास हो रहा है, हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। तो ये एक बड़ा बड़ा लिख ले, लेकर पेपर में लगा करके, उदास अर्थात माया के दास। मैंपन में आ गए हैं। जरूर मैं मेरा आ गया, मेरी बात नहीं सुना, मेरा वैल्यू नहीं दिया, मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन ही खराब, कितना सारा मेरा। और ये सब क्या है? माया है। तो हम उदास हुए, उदास जैसे हुए, सोच लीजिए माया के दास बन चुके। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो ना। आपकी माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है जिंदा है लेकिन मरी हुई रहती है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। एक मरे हुए, मतलब जो भी आजकल का इंसान है कितना वीक है, वो आकर कोई क्रोध भी कर रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, वो एक मरी हुई चींटी है। उसको तो दूर से परख लेना चाहिए, चलो ये परवश आत्मा आ रही है, कुछ बोलेगी चली जाएगी, नेवर माइंड ना। अश्विन एक बहुत प्यारा सा वाक्य यूज किया, उसको कुछ मिलता है और नहीं मिलता है, अगर कोई चीज का डिमांड डिमांड किया और उसको नहीं मिला, बड़ा इजी हो जाता है आजकल, कहता है नेवर माइंड। ऐसे हम लोग को हो जाना है, नेवर माइंड। माइंड ही नहीं करना है। माइंड किया तो माया की दास बन जाएंगे। चींटी है, मरी हुई चींटी, दूर से सोच लेना है। परखने की शक्ति चाहिए, बाबा कह रहे हैं इसके लिए। इस सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जिससे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो कि माया कैसे कैसे रूप से आती है। कुछ ही रूप से आएगी, हमारी बीमारी के रूप से आएगी, प्रकृति के आपदाओं के रूप से आएगी, यही सब रूप से आएगी ना, या हमारे आसपास के संबंध संपर्क जो है उन्हों के द्वारा आएगी। तो उनकी उदासी भी हमारे पास आ रही है, यानी माया उनके द्वारा हमारे पास आ रही है। हमको उदास नहीं होना है, हमको माया का दास नहीं बनना है। मैं मास्टर मायापति हूँ। तो वो डराने के लिए आ रही है, उसके बहुरूप को पहचान लेना है, नॉलेज को अच्छी तरह से धारण कर लेना है कि माया कैसे कैसे हमारे पास आती है। सोचे और लिख लें कि कौन कौन सा व्यक्ति और ये कौन सी परिस्थिति है जो मुझे डिस्टर्ब करती है। जैसे किसी किसी का होता है कि घर को बहुत क्लीन रखा, बाहर से कुछ आकर घर का नहीं छूते हैं, बाहर का नहा करके आते हैं, लेकिन माया फिर उस तरीके से आएगी जिस तरीके से आप डिस्टर्ब होते हो। तो बाहर से कोई आएगा, गंदगी मचा कर चला जाएगा, या किसी कोई गेस्ट आ जाए, किसी के को गेस्ट आने से प्रॉब्लम होता है, दुखी होता है, बोझ लगता है, परेशानी होती है, तो माया उधर से आएगी। तो माया को देख लेना है, वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। और जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूप बन उसको परख लो। परख नहीं सकते क्या? तो क्या खेल करते हो? युद्ध करना शुरू कर देते हो, हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, पूरा बुद्धि भी थक जाता है, मन भी थक जाता है। मन थक गया तो शरीर तो अपने आप ही थक गया, और रोग को इनवाइट करेगा। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, जिस भी बात पे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वही बातें आएंगी। तो अपने आप को चेक करिए,
ये ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, अभी भी उस कैटेगरी में। तो जो बातें अच्छी नहीं लगती उसके द्वारा माया आएगी। क्या कमी कमजोरी, क्या मुझे डिस्टर्ब कर देता है न। कभी कभी माँ बाप को बच्चों का बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, बहुत अच्छा करें ना। ये एक्सपेक्टेशन के द्वारा भी कभी कभी माया आती है कि बच्चा इल बिहेवियर कर दे तो मन कितना दुखी हो जाएगा। तो ये भी क्या है, माया है, क्योंकि वो सच का बच्चा तो हमारा है नहीं, तो रोल निभा रहा है, तो आया ही है हिसाब किताब लेने के लिए जीवन में। तो हिसाब किताब लेने जो आया है तो वो तो कुछ ना कुछ माया दिखाएगा ना उसके दो, और वो तो छोटा है, बच्चा है, तो उसके द्वारा तो माया और आएगी। वो छोटा बच्चा क्रोध कर ले तो ऐसा लगेगा हमारी जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, या उसको कोई ऐसी चोट लग जाए या कुछ लग जाए, है ना। तो माया बहुत तरीके से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो हमारी कमजोरी है क्या, बच्चा मेरी कमजोरी है क्या, ये सिचुएशन मेरी कमजोरी है क्या, किसी का कड़वा बोलना मेरी कमजोरी है क्या, मुझे खराब लगता है, मुझे तुरंत फीलिंग आ जाती है। ये सारे कुछ चेक करना, इसी के थ्रू ही माया आती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में क्या चाहिए, खुराक और खजाना। और क्या चाहिए, तो आपके पास खुशी की खुराक है ना, ये स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है ना। और जितना खर्चा उतार उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। शरीर चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए, एकदम लिख के रख लेना। तो ये सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है। सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेगी, लूडो का खेल, कोई किसी का गोटी काट रहा है, कोई किसी का गोटी काट रहा है, लूडो का खेल लगेगा। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। अपने रोल को भी साक्षी होकर देखना है कि मेरा यहाँ क्या रोल है, उसको साक्षीपन की सीट पर बैठ कर देखना है। जैसे मूवी देखते हैं ना, आप मूवी थिएटर जाते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं और मूवी देखते हैं, तो अपनी ही मूवी देख रहे हो ऐसे सीट पे बैठ जाइए, थिएटर वाले सीट पे। उसको साक्षीपन की सीट कहा जाता है। और सोचिए कि मैं अपनी ही मूवी को देख रहा हूँ, मैं आत्मा अपनी ही मूवी को देख रहा हूँ। इस जन्म में कितनी कॉमेडी कॉमेडी रोल मैं निभा रहा हूँ। कभी इससे झगड़ रहा हूँ, कभी उससे झगड़ रहा हूँ, कभी उससे रुठना, कभी इससे रुठना। खुद बैठ कर देखिए, बहुत हंसी आएगी, कॉमेडी होगा कि मेरा खुद का कैसा कॉमेडी मैं करता रहता हूँ। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की सांस से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ, नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। आप साक्षीपन की सीट पे बैठे हो, आप थिएटर की सीट पे बैठे हो, और आप मूवी की सीन को देख करके जंप कर जाते हो थे अपनी सीट से नीचे, तो बेवकूफी ही ना हुआ। वो तो मूवी चल रहा है, आप अपनी सीट पे बैठे हो, आप क्यों जंप कर रहे हो। आप मूवी को चुपचाप से स्थिर भाव से एंजॉय करो, जंप क्यों करना है आपको। तो ऐसे अपने रोल को देखो, सबके रोल को देखो। अपनी थिएटर वाली सीट पे बैठ जाओ, यानी आत्मा अंदर अपने भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ गई साक्षीपन की सीट पे, और वहां से देख रही है इस शरीर के द्वारा, यानी इस कॉस्ट्यूम के द्वारा मैं क्या रोल की, मैं क्या रोल कर रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस इसको साक्षी होकर देखना है, इसको अपने अंदर नहीं आने देना है, उस पे उसको देख करके जंप नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि मैं एक मूवी देख रही, ड्रामा देख रही हूँ।
और इसमें ये ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा होगा, भले अकल्याण दिखे, लेकिन उसमें भी मेरा कुछ न कुछ कल्याण छुपा है। तो क्या आ जाएगा, सहन शक्ति भी आ जाएगी। अपनी साक्षीपन की सीट से उतरना नहीं है, हमको थिएटर की सीट से उतरना नहीं है, बिल्कुल साक्षी होकर क्यों हम ड्रामा की सीन पर रोना शुरू कर दें। जिससे पहले के लोग क्या करते थे, कोई टीवी पे सीरियल आ रहा है, अब भगवान आ गए तो हाथ जोड़ दिया, फूल फेंकने लगा, कोई मर गया तो रोने लगा, 3 दिन तक घर में खाना ही नहीं बना, है ना। तो ड्रामा, टीवी के ड्रामा को देखकर भी इतना सीन होता था। वैसे ही अपने जीवन के ड्रामा को देख करके हम ऐसा सीन क्रिएट नहीं करें, अपने आप में इतने इफेक्टेड नहीं हो जाए साक्षीपन की सीट पे, कि ये ड्रामा मैं देख रही हूँ, मुझे बस एंजॉय करना है, खुश रहना है। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है, नीचे आ गए गिर गए ना तो का खुशी कम हो जाएगी ना। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुना है, साथी और साक्षी। अब बाबा कह रहे हैं, अब तुम ये सोचो, तुम अकेले नहीं देख रहे हो, तुम बाप दादा के साथ बैठ करके देख रहे हो, तो और कितना मजा आएगा। हर बात बाप दादा से करते रहे, बाबा देखो अभी ये ये ड्रामा में ऐसा है। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है ना। बाप दादा को साथ रखो तो बाप दादा क्या करेगा, हाथ पकड़ा रहेगा, देखिएगा कि अरे ये तो अब जंप करने वाला, तो हाथ पकड़े रहेगा। भूल गए कि बाप दादा बगल में है, तो बाप दादा यानी नहीं है। तो बाबा का वादा है, जब तक याद में हूं तब तक साथ हूँ, याद नहीं तो साथ नहीं है, साथ नहीं है तो हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा कि हम जंप कर जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। तो जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते हैं सभी हो, बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है, और कहते भी रहते हैं बाप दादा साथ है। बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो, है ना। मान लीजिए बहुत सुबह से हम बाप दादा से बात कर रहे हो, कोई आया गाली देने लगा, भूल ही गए बाप दादा बगल में बैठाए थे हम उसको। तो उस समय भी बाप दादा को याद करना है, उनसे दृष्टि लेने लगे, देखिए कि उस आत्मा, जो आत्मा गाली दे रही है उसके बगल में ही बाप दादा खड़ा है। बाप दादा को देखकर मुस्कुराइए, बाप दादा आपको देखकर मुस्कुराएंगे। और फिर सोचिए कि हम दोनों साथ मिलकर अब ये ड्रामा देख रहे हैं। किसी को भी कुछ भी बुरा या दुख देने वाला कर्म नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर हंसने लगे जो हमको गाली देने आया, और उसका गुस्सा हम और बढ़ा दें, वो भी नहीं करना। मन ही मन शांत रहे, ऐसी स्थिति में बैठे रहे, उसके बाद उसको कंसोल कर सकते हैं अपने स्नेह भरे शब्दों से। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि यूज करो बाबा को। बाबा को ऐसे समय पे हम किनारे कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ता है, ऐसे कोई बात होती है, तो कभी साथ, कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ हैं या मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, जो है कहेगा साथ नहीं है, कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते तेरे साथ है, हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी ना, बाबा मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, अगर तुम कहते हो कि हाँ बाबा तुम्हारा साथी है, तो मन से कह रहे हो ना, फील करते हो ना बाबा तुम्हारे साथ है, तो फिर उनको यूज करना है। माया आने पर, सिचुएशन होने पर किनारा नहीं कर देना। शरीर की बीमारी आए उसको भी बाप दादा के साथ साक्षी होकर देखें कि बाबा ये तो भी मेरा कोई कर्म भोग का लगता है, देखिए ना चुप तो हो रहा है। जब ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो हम प्रकृति पति भी बन जाएंगे, और प्रकृति पति बन जाएंगे तो कोई भी दर्द होगा, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, दर्द हो जाए, बीमारी हो जाए, वो महसूस नहीं होगा। पता चलेगा कि आपको बीमारी है, लेकिन जैसे साक्षीपन की सीट पर बैठने की आदत हो जाएगी ना, तो वो फील ही नहीं होगा कि वो बीमारी है, उसको भी आप साक्षी बनकर देखोगे। तो बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उनको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो, जो देखते ही नहीं कि मेरे साथ कौन है, तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत अपनी सीट से जंप हो जाते हैं। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साक्षी होगा आपका खेल देखने लगते हैं।
बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। साथी बनाकर रखना है बाबा को। जब भी कोई परिस्थिति आए तो बाबा से पहले बातें करनी, पूछना है इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। तुरंत जंप नहीं कर जाना। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथ ही कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो। बाप को अच्छा नहीं लगता, भगवान को अच्छा नहीं लगता कि तुम किनारा कर लो और जंप कर जाओ और अपनी स्थिति से डगमगा जाओ और खुशी खो दो। नहीं अच्छा लगता भगवान को अपने बच्चों को ऐसे देख करके। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सुविश्य अधिकारी। अब हम जंप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि हमारा कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं, हमारे अपने स्वराज्य पे अधिकार नहीं। हम उसके भी दास बनकर बैठे हुए हैं। कान ने सुना जंप कर गए, आंखों ने देखा जंप कर गए, मुंह से कुछ बोल दिया, नहीं बोलना था फिर भी बोल दिया। तो एक एक बच्चा बाप की आस है कि स्वराज्य अधिकारी हो। तो आज से स्वराज्य अधिकारी बनने की मेहनत करनी, चाहे कुछ हो जाए। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरा मेरे मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। मैं इसका यूज श्रीमत पर करूंगी, ऐसे नहीं कि बह जाऊंगी इनकी बातों पर। रात को देखें, राज दरबार लगाएं, देखिए मैं आत्मा राजा, चारों तरफ मेरी प्रजा बैठी है, आंख नाक कान मुंह सब बैठा है, मन बुद्धि संस्कार। अब एक एक से पूछे, मेरी आंखों, तुमने कुछ गलत कर्म किए क्या। तुमने ऐसा तो नहीं श्रीमत का उल्लंघन किया, किसी के अवगुण को देखा, किसी की बुराई को देखा, किसी पे क्रोध किया। आंखों से भी क्रोध होता है। तो ये सब उसको चेकिंग करें और उसको समझाएं, अगली बार से ऐसा नहीं करना। और अब देखिएगा, आप एक मंथ करके देखिए, आपको अंतर एक वीक में ही पता चलेगा। पर अब एक मंथ में स्वराज अधिकारी बन जाए। तो फिर कान से पूछिए, कहीं तुमने किसी की शिकायत तो नहीं सुनी, कहीं तुमने इधर कान से सुन के उधर किसी और से कह तो नहीं दिया। मेरे मुख तुमने किसी को कटु वचन तो नहीं सुना, किसी को दुख तो नहीं दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये परमात्मा की श्रीमत नहीं है। तो ऐसे अपने सभी को कर्मेंद्रिय को चेक करिए, तो आप स्वराज अधिकारी बन जाएगा। और बाबा बाप की क्या इच्छा है, एक एक बच्चा मेरा स्वराज अधिकारी, क्योंकि जो अभी स्वराज अधिकारी वही विश्व के अधिकारी, उन्हीं को विश्व का राज तख्त मिलेगा। तो जो स्वराज अधिकारी नहीं उनको विश्व का राज तख्त भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे एक एक मेरा बच्चा स्वराज अधिकारी विश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या, प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजा महाराजा विश्व राजे होना। आप लोग को प्रजा बनना है क्या, संतुष्टता होगा मन में कि आप में से सबका सब लोग साथ में हो। एक को टीवी दिखाया जाए, अरे आप तो राजा बन रहे हो, दूसरे को टीवी दिखाया जाए कि आप तो प्रजा में होगे या इनकी दासी बनोगे। तो माया के दास बनेंगे तो भविष्य में दासी बन के आएंगे ना। तो ऐसा आपको अच्छा लगेगा क्या कि आप किसी की दास बन करके जन्म लेने वाले हो। भले ही देवी देवता है, लेकिन वहां पे भी तो कर्तव्य है ना। कोई महाराजा महारानी होगा, कोई दास दासी होगा, कोई प्रजा होगा, कोई साहूकार होगा। तो राजा बनने वाले प्रजा बनाने वाले हो, तो राजा कहाँ बैठता है, तख्त पर बैठता है ना, और सब कुछ कंट्रोल करता है। तो जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को ही नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो भविष्य में राज्य को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो तख्त पर बैठता है ना, जब प्रैक्टिकल के में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है ना। तो नशे में रहना, मैं राजा हूँ, अभी स्वराज्य का राजा हूँ, और आने वाले समय में विश्व का राजा होने वाला हूँ। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो ना उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, आज मन को कंट्रोल किया, फिर वाचा किया, आज मुख को कंट्रोल किया, फिर संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। ये कितना सुंदर बात बोले हैं। आज से एक ही पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, क्या हमको साक्षी बन करके रहना है, खुशनुमा तख्त नशीन पे बैठे रहना है, ये करके रहना है। एकदम नोट करके इसको बड़ा बड़ा में टांग लिए, यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा क्या। कहेंगे ये तो राजा नहीं है, आप तो सदा तख्त नसीन हो ना।
पर राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसे हर कार्य करते हुए तख्त नशी उतरना नहीं पड़ता। साक्षीपन के तख्त पर बैठने की आदत हो जाएगी ना, तो हम बार बार उसी तख्त पर बैठना चाहेंगे, क्योंकि वो खुशी हमको मिलने लगेगी। तो उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध सफर पे आते भी तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी साक्षीपन के तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते, फिसल जाते, ऐसा कुछ होता है क्या? साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा। अब सुनिए, साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई भी समस्या में परेशान नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती, चाहे जितना भी परेशानी आ जाए। अगर साक्षीपन के तख्त नशीन है तो समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई भी दवा दो दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर आश्चर्य नहीं करना। आप इसमें भी अपनी चेकिंग करनी है, दूसरे की चेकिंग नहीं करनी, सबको अपनी अपनी चेकिंग। तो आश्चर्य लगता है, ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। पापा देख देख के बाप दादा आश्चर्य करता है, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ऐसे क्यों उलझ रहा है, क्यों नहीं तख्त नशीन हो रहा है, क्यों नहीं मुझे यूज कर रहा है। तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अभी से डालेंगे, तब विषय तख्त पर भी बैठेंगे ना। अभी से तख्त नशीन रहने का संस्कार डालना, आदत डालनी, तभी तो वहां भी तख्त नशीन बैठे रहेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। अगर हम यहाँ एक दिन के तख्त नशीन होते हैं तो वहां हमको कुछ वर्षों का तख्त मिल जाएगा। तो हमको ज्यादा समय का वर्ष का महाराजा ही चाहिए, तो उतना ही ज्यादा हमको यहाँ तख्त नशीन रहना है। संस्कार अभी से भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सत्युग में कार्य करेंगे। अभी ही जितना मौन रह सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, यही सारे संस्कार जब यहाँ भरेंगे, दैवी गुण भरेंगे, तभी हम दैवी कुल में जन्म ले पाएंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। अगर कोई राजा हो, चल रहा हो, है ना, हाथी पे सवार हो, रास्ते में चल रहा हो, उसको कोई गाली देना शुरू कर दे तो क्या करे? क्या करता है राजा? गुजर जाता है ना वहां से। अगर वैसा ही कोई राजा हो जो हाथी पर से जंप कर जाए और उसका कॉलर जाके पकड़ ले, तो राजा लगेगा? लगेगा कि लगता है कोई बहरूपिया बैठा हुआ था हाथी के ऊपर। लगेगा ही नहीं, राजा है। तो राजा वाली रॉयल्टी होनी चाहिए कि हम नीच पने पे नहीं आए, चाहे कोई कुछ भी करे, हम उस ओछेपन पे नहीं आए। तो बाबा ये कह रहे हैं, रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरना, अभी से राजा के जैसा करना है काम। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी कुछ समय तो पड़ा हुआ है, इतने तो विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना है, विनाश होना है अचानक। फिर से बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि विनाश, ये नहीं सोचना अब तक नहीं हुआ, ऐसे ही सब कहता है, अब फिर कब होगा। अचानक होना, जैसे अचानक से साइक्लोन आ गया ना, तो उसमें भी तो थोड़ा सा तो पता चल गया सबको कि पहले से ही पूरा बीच बीच खाली करवा दिया है ना, न्यूज वगैरह में आने लगा। लेकिन जब विनाश आएगा तो उस वक्त पता नहीं चलेगा, अचानक होगा, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, अब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला ना। ब्राह्मण कैसे बन गए? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? सोचा था कभी कि राजयोग सीखेंगे, ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। तो अब बाबा कहते हैं, अब जब ये परिवर्तन अचानक होना है, तो इसमें माया क्या करती है? माया सबसे पहले हमको लेजी, केयरलेस बनाती है।
बिल्कुल अलबेलापन बन आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है, आलस्य, अलबेलापन। ये दो महादुश्मन है ब्राह्मण जीवन का। अगर ये दोनों आया तो फिर आपकी स्थिति डगमगाएगी, अमृत वेला छूटेगा, धीरे धीरे जितना योग बल था खत्म होगा। फिर कोई आकर चिल्लाएगा, आप सह नहीं पाइएगा, क्रोध कर दीजिएगा, विकर्म हो जाएगा। अब फिर से योग करो, विकर्म विनाश करो, योग बल जमा करो, सारा योग तो खत्म हो गया बल। तो माया पहले ऐसे ही करती है। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, बहुत नींद लाएगी, बहुत नींद लाएगी, आंख ही नहीं खुल रहा है, आंख ही नहीं खुल रहा है ऐसा लगेगा। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, कैसे भी करके आंख खोलना है। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता है, तो होता है ना। जैसे मुरली भूल रहे हैं, धारणा धारण नहीं कर रहे हैं, अरे एक बार पढ़ लिए ना, क्या हो गया, ये अलबेलापन, आलस्य। उसको दोबारा सोचा भी नहीं, चेक भी नहीं किया कि मुझे याद है कि नहीं आज सुबह जो मुरली पढ़ी, दोपहर तक, शाम तक, रात तक, या मेरे आज के कर्म मुरली के अनुसार यानी श्रीमत के अनुसार थे कि नहीं थे। तो अलबेलापन धारण हुआ कि नहीं हुआ, योग में अलबेलापन, एक दिन किया, 5 दिन नहीं किया। सेवा में अलबेलापन, अरे छोड़ो हम कहाँ जाएं सेवा करने, अंदर में देह अभिमान आए कि इसको कैसे जाकर बताएं ना। थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा सहना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है। हम आराम से अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। ये संबंध संपर्क में अलबेला बनाएगी, है ना। जिस बात से, जैसे हम जानते हैं कि किसी आत्मा को ये बात कहो तो वो फिर भड़क जाती है, तो हम फिर अलबेले हो जाते हैं, फिर से उसको उसी वही बात करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करे तो विनाश के समय भी ऐसे ही करेगी, हमको अलबेला बनाएगी। तो अभी जो संस्कार हमारा है कि हम अलबेले हो जाते हैं, आलस्य हो जाता है, तो उस समय भी हो जाएंगे। तो विनाश के समय भी हमको ऐसा ही करेगी, अलबेला बनाएगी। फिर अचानक विनाश होगा, फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं कि ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। फिर नहीं कहना, बाबा को कोई दोष नहीं देना लास्ट में कि बाबा ने तो बताया नहीं कि योग करना जरूरी है, तो कोई और ही ब्राह्मणी आकर हमको बताते रही। तो बाबा बाप दादा कैसे बताएगा, किसी ब्राह्मणी के थ्रू ही तो बताएगा ना, जो निमित्त आत्मा आपके लिए बनी है, उसके थ्रू ही तो बताएगा ना कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, अलबेले बन रहे हो, आलस्य कर रहे हो, लापरवाही दिखा रहे हो, तो बाद में बाप दादा को दोष नहीं देना कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो सुनाया ही नहीं आपने हमें, इसलिए पहले ही सुना दे रहे हैं। तो आज बाबा मुरली के थ्रू सुना रहे हैं मेरे मुख के द्वारा, राइट। तो ऐसे ही बाबा किसी न किसी के थ्रू सुना देते हैं, बता देते हैं ऐसा मत करो। फिर भी हम अलबेले हैं, मुरली सुनी, फिर भूल गए, फिर से उसी सब चक्कर में फंस गए। तो अब विनाश के समय फिर बाबा हमारा हेल्प नहीं कर पाएगा ना, योग बल नहीं होगा, अलबेलापन होगा, तो बहुत ज्यादा दुख और त्राही त्राही। तो इसलिए बाबा पहले ही सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं बनना। अभी ये नहीं सोचो कि बस योग तो कर रहे हैं ना, या फिर मुरली तो पढ़ लिया ना, ऐसे नहीं, चारों सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट बनाए हैं। ज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट है देखिए, सेवा, योग, धारणा और ज्ञान, है ना? 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी कुछ भी हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो, सबको खुली छुट्टी है। अभी बाबा अमृत वेला भंडारा खोल के बैठा रहता है, हम अपनी आंख ही नहीं खोलें, तो इसमें उसकी क्या गलती है, भगवान की क्या गलती है। अभी वो दे रहा है, अभी अभी लूटने का टाइम है, उसके बाद नहीं रहेगा ये टाइम। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर और प्रिंसिपल मदद नहीं करता, है ना। अभी लाइब्रेरी खुली है, जितनी मुरली है पढ़ लो,
ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है ना। अब बुक को हम ताका पे रख दिए हैं कि अब इसको छोड़ो, सुन तो लिए उधर ना, अब इधर क्या करना है। तो उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, धारणा होगा ना। तो धारणा भी सब्जेक्ट है। वरदान दिया, सुन लिया, भूल गए। वरदान को यूज करना है तो वरदान मिलता है। जैसे आज बाबा ने कहा अगर कि स्वराज अधिकारी भव, तो आज पूरे दिन स्वराज अधिकारी बनने की कोशिश करनी है। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोल करने की, कर्मेंद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी, तभी वो वरदान हमारा हो सकेगा। ऐसे नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म का फल ही मिल रहा है और मिलेगा। ये धरती कर्म भूमि है, यहाँ कर्म ही का फल मिलता है। चमत्कार कहीं किसी का भी नहीं होता है। तो लास्ट एक पेपर के समय कहेंगे हमको थोड़ी शक्ति दे दो, बचाओ, त्राही माम, तो उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। टीचर और प्रिंसिपल दोनों कुछ नहीं कर सकेंगे, बाप और दादा। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों के करीब 1000 भाई बहन सभा में उपस्थित थे। वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते, देखते भी रहते, रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो, बोझ नहीं उठा, बोझ बाप को दे दो ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई काम आ गया, गेस्ट आ गए, या घर में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, या कुछ गंदगी किसी ने फैला दी जिसको हमको क्लीन करना है, या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, उस काम का बोझ अपने ऊपर लेते हैं। हमको करना है, इतना करना है, अकेले करना है, बोझ उठा लेते हैं। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो, थक जाते हो। अपने आप को सेवाधारी समझ बाप को सेवा दे देनी है, बुझ दे देना, बाबा ये कार्य है करवा दो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों के फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देता है। बाप कहते बोझ उठाते क्यों हो? मन पे बोझ उठा लिया ना तो तन पे भी भारी हो जाता है। क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथी नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं हो। हल्के हो, नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं, फरिश्ते माफी करते हो। इंडियन जो करेंगे वह पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वो फोटो अच्छा नहीं लगता है तो ये बाबा हमको भी कह रहे हैं कि थको नहीं, एकदम लाइट रहो, हल्के रहो। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। और यह भी रिजल्ट आपके पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजोरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना। अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, बाप को रिजल्ट देखकर के खुशी है। नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं, माना पहले छुई में हो जाते, टच मी नॉट, किसी ने कुछ बोला मुरझाई सो गए। लेकिन अब नाजुकपना छुट रहा है, अब सहन शक्ति आ रही, देख के बाबा खुश हो रहे। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं, अभी छोटे माइक
है, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपी इसको मिलना ही मुश्किल है, आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है। और अभी सहज हो गया, क्योंकि आप वी वी वीआईपी हो गए हो। और आपके आगे वीआईपी क्या है? पहले वीआईपी के पास जाना मुश्किल था, अब तो देखिए कि ब्रह्म कुमारी का इतना ज्यादा मान है कि उनको कोई रोकता ही नहीं अपने यहाँ आने की। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट भवन में भी, राष्ट्रपति भवन में भी कार्यक्रम होता है, और प्रेसिडेंट को बुलाएं, प्रधानमंत्री को बुलाएं, किसी भी दिग्गज को बुलाएं, वो ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो इतने बाबा ने ब्रह्म कुमारी को वीआईपी हो गया। तो उसके आगे वीआईपी क्या है? टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है। नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं। अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो, हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और ही दाने पुण्य करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। तो जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिकपन नहीं हो, लौकिकपन है। लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। जो लौकिक कार्य है, यानी दुनिया का जो घर गृहस्थी का कार्य, उसको भी अगर हम सेवा समझ कर करें तो क्या हो गया? वो अलौकिक हो गया। तो लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य को छोड़ नहीं देना है, करते हुए अलौकिक कार्य के निमित्त बनो। जब हम लौकिक कार्य कर रहे हैं वहीं पे बहुत सारी आत्माएं ज्ञान लेने आएगी, वहीं पे सेंटर खुल जाएगा। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते हैं अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना है, मैंपन नहीं आना चाहिए। जहां भी कोई भी लौकिक कार्य कर रहे हैं उसमें ट्रस्टी होकर करना है। बाबा करा रहा, खरर करावाना का, मैं कर रही हूँ, मैंपन नहीं आना चाहिए। मैं इतना काम करती हूँ, ये लोग तो कोई सपोर्ट ही नहीं करते हैं, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है, कैसे करूंगी, अब तो और इतना कुछ काम और आ गया। मैं पर नहीं, करण करावन हार करा रहा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, उसके पावर के आधार से चल रही हूँ। ऐसा समझेंगे तो और पावर मिलती जाएगी। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सब डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीर स्थिति में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में देखिए, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बिंदु, और मुझसे निकलती लाइट में ये शरीर गायब हो रहा है। भी पैर गायब हो गया, पूरा लेग गायब हो गया, कमर गायब हो गया, बदन गायब हो गया, गर्दन गायब हो गया, शोल्डर गायब हो गया, आर्म गायब हो गया, और ये सर भी पूरा गायब। बस बच गई मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, अशरीरी हूँ। शरीर मेरा गायब हो गया, मैं आत्मा अशरीरी हूँ। इस स्थिति में अपने आप को फील करें, कोई बॉडी नहीं है, बॉडी गायब हो चुका, चल चुका, घर आ गया है। कुछ भी सोचे और देखिए, मैं आत्मा अशरीरी, और वापस प्रकृति में आ जाए। और ऐसा बार बार आप और क्या कर सकते हैं? परम धाम भी अशरीरी अवस्था है, तो एक आत्मा बन परम धाम चले गए, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। सारी बातें जो आसपास चल रही है, जैसे मान लीजिए कोई बात आ गई आपको परेशान कर रही है,
उसको फुल स्टॉप। मैं बिंदु, आत्मा बन इन सब बातों पे बिंदु लगा रही और चली आए परम धाम। ऐसे करते रहने से क्या होगा ना, परिस्थितियां आपको परेशान नहीं करेगी। बाप दादा कह रहे हैं सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो, बार बार बाबा ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अशरीरीपन ही हमको हेल्प करने वाला है। अपनी मर्जी से हम शरीर छोड़ेंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे, कोई भी विपदा आपदा आएगी तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे। ओके। चारों ओर के सर्व, माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता के से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, साक्षीपन पर तख्त नशीन बैठी मैं आत्मा, साथी का साथ सदा अनुभव करने वाली हम आत्माओं की तरफ से हमेशा माया जीत रहने वाली, सफलता को गले का हार बनाने वाली, बाप समान लाइट और माइट रहने वाली, विश्व को दुख शांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले हम आत्माओं की तरफ से बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है ना, इसमें बाबा कहते हैं माया को पहचानना तो परखना सीखो। उसके लिए थोड़ा सा चिंतन मनन चाहिए, समझे, जाने, पहचाने कि हमारी कमजोरी क्या है। कमजोरी ही माया है। तो परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म या बंध व संबंध संपर्क में आते भी सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मानसा वाचा करना हर प्रकार से सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है। परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन है ज्ञान योग, ज्ञान योग की लाइट माइंड से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेगा। हमारे पास दोनों शक्ति है, ज्ञान की और योग की शक्ति, तो हम किसी भी परिस्थिति को एक सेकंड में पार कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे बाबा साथ है, साथी मेरा। गम की रात ढल गई, आया खुशी का सवेरा। अब तो पहला रहा किरणी खुशी की, अपना ये चेहरा। बाबा है साथी हमारा, खुशियों